अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ये हमारे पास चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हम जो वो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जो वो स्टडी करेंगे। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम को देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सेकंड पे हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। थर्ड पे हम देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे हम इसको एग्जांपल के साथ। नंबर फिफ्थ पे हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। नंबर सिक्स पे हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेवन पे हम ये बताएंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो वो क्या होते हैं। नंबर एट पे हम जो मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के, उसको जो वो एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास क्या है। इक्विलिब्रियम जो है इसका मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस इक्विलिब्रियम का जो वो मतलब होता है। दूसरी बात कि इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। नेक्स्ट, ये जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इक्विलिब्रियम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम जो है वो प्लांट्स से ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं और रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे हैं, और हम जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं ह्यूमंस, जो कि प्लांट्स उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में, उसको जो वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो नेचर में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, जबकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो वो क्या होता है। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होती हैं और वो वाटर जो वो प्रोड्यूस करती हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रही हैं, ऐसी सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करती हैं, उनको हम जो वो रिएक्टेंट्स जो वो कहते हैं। Whereas those substances which are produced as a result of reactants, hydrogen and oxygen, are known as products. Next, what is difference between reversible and irreversible reaction? Second, what are their major characteristics, what are their major features? First of all, we will differentiate between reversible reaction and irreversible reactions. रिवर्स, जैसे कि हमें पता है कि रिवर्स का मतलब होता है बैक। इट मीन्स वो वाले रिएक्शंस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिकॉम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, ऐसे जो रिएक्शंस हैं उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। वेयर एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस मीन्स विच कांट रिवर्स, means those reactions in which products don't recombine to form reactants. These type of reactions are known as irreversible reactions. फिर हम उनकी फीचर्स को देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की सबसे बड़ी फीचर ये होती है कि इसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और रिएक्टेंट्स दोबारा बनाते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं उसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। सेकंड जो करैक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल रिएक्शन की वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से शो करते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम डबल एरो प्लेस करते हैं, वेयर एज इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम सिंगल एरो जस्ट वो प्लेस करते हैं। थर्ड फीचर जो रिवर्सिबल रिएक्शन की है और इरिवर्सिबल रिएक्शन की है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ये इस वजह से कंप्लीट नहीं होते क्योंकि ये डबल एरो से शो करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स मिलके दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं इक्वल रेट के ऊपर, जिस वजह से ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। वेयर एज जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि उनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें मोस्टली जो होती हैं वो गैसेस होती हैं जो कि रिमूव हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जब वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम उसको हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिमूव हो जाएगा व्हेन दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन ओपन सिस्टम। नंबर 4 पे हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं ये दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी इलेबोरेट किया है कि दोनों को डबल एरो से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को, तो इस वजह से ये दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करेंगे।
वेयर एज जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनको सिंगल एरो से जब वो शो करते हैं तो इट मीन्स उनकी डायरेक्शन भी सिंगल ही होगी। नंबर 5 पे हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं इनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है। क्यों इस्टेब्लिश हो सकता है? क्योंकि ये रिएक्शंस जो होते हैं इनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर होता है। वेयर एज जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो इसमें जस्ट और जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता है कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स जो वो बनाते हैं। नंबर 6 पे हम ये कहेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं ये जस्ट और जस्ट क्लोज सिस्टम के अंदर होते हैं और इक्विलिब्रियम भी हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर अटेन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वेयर एज जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो ओपन सिस्टम के अंदर जो वो होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम के सी की एक्सप्रेशन को लिखते हैं, वेयर एज इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के सी की कोई भी एक्सप्रेशन जो वो नहीं होती। फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिवर्स, जैसे कि नेम से इंडिकेट है बैकवर्ड, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होंगे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं। इट मींस जिसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। ऐसी किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो कहते हैं। सेकंड पे हमें ये पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते। थर्ड पे हमने ये कहा है कि इनको हमेशा डबल एरो से हम जो वो मेंशन करते हैं। और ये जो रिएक्शंस हैं दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस ये बोथ वेज के अंदर प्रोसीड करते हैं और इनके अंदर दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों रिएक्शंस इसके अंदर जो हो रहे होते हैं। फिर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल क्या है। तो हम एक सिंपल सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान एक रिएक्शन है। इसमें हमारे पास जो आयोडीन है इसका कलर जो होता है वो हमारे पास पर्पल होता है, वेयर एज जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका कलर जो है वो कलरलेस होता है। तो ये रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन फर्स्ट मिलेंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा डीकम्पोज होगा और हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये डायग्राम जो वो शो कर रही है ये क्लोज सिस्टम में हाइड्रोजन और आयोडीन मिले हैं और इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड जो वो बनाई है। इस रिएक्शन को हम कम्बिनेशन कहते हैं। कम्बिनेशन उसको कहते हैं जिसमें दो सब्सटेंसेस, दो से ज़्यादा सब स्पीशीज़ जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं और एक सिंगल स्पीशीज़ जो वो बनाती हैं उसको कम्बिनेशन कहते हैं। वेयर एज डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक सब्सटेंसेस जो होती है, एक सब्सटेंस वो ब्रेक हो जाती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन दोनों रिएक्शंस जो वो प्रोसीड हो रहे होते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। सबसे पहले जब हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलेंगे और प्रोडक्ट्स जब वो बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जब वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, वेयर एज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे दोनों का रेट जो होता है, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम जब वो इक्विलिब्रियम कहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो एक्चुअली ये ग्राफ हमने ड्रा किया है रिएक्शन रेट और टाइम के दरमियान, जिससे हमने रिएक्शन के रेट को जब स्टडी की है और ये वाला जो पॉइंट है इस पे रिएक्शन का रेट इक्वल हो चुका है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों। नेक्स्ट है वो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है वो बिल्कुल रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, लेकिन जो कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की, कंपोजिशन जो है वो हमेशा जब वो इसमें कांस्टेंट रहती है। इसको हम जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप, मतलब कि ऐसे रिएक्शंस जो स्टॉप हो जाते हैं, जो मज़ीद आगे प्रोसीड नहीं होते हैं, उनको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है, अगर आप एक बिल्डिंग हो उसके ऊपर जो वो बैलेंस्ड फोर्सेस लगाएं तो वो फॉल नहीं करेगी, तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो वो हमारे पास टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक के जो मीनिंग है एक्चुअली वो हमारे पास होते हैं मोशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम वही होता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन मिल रहे होते हैं।
तो इट मीन्स डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त होगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होगा और हमेशा दोनों होते ही डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है, जैसे कि ये एग्जांपल है, हमें पता चल रहा है कि जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वेयर एज रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स जो बना रही होती हैं। सेकंड जो इनके दरमियान डिफरेंस है, हम एग्जांपल से भी एक्सप्लेन देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है, वेयर एज जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जो वो प्रोसीड करता है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिगनिंग में जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है वो बिगनिंग में बहुत ही स्लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें हमने मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को उसको स्टडी जो वो करेंगे। सबसे पहली बात कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम जो है, ये मैंने पहले भी जो वो एक्सप्लेन किया है कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम ज़ाहिर सी बात है कि क्लोज सिस्टम वो होगा जिसके अंदर ना कोई स्पीशी हम जब वो एंटर कर सकते हैं ना कोई जब वो रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी हमें पता है कि सेकंड जो इसकी फ़ीचर है वो ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमने ये भी कहा है कि रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप नहीं होता। रिएक्शन अब स्टॉप क्यों नहीं होता, ये भी रीज़न हमने एक्सप्लेन किया है कि उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों प्रोसीड हो रहे होते हैं सेम रेट के ऊपर और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो रहे हैं। थर्ड फीचर हमने, थर्ड करेक्टरिस्टिक इसकी हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब होती है तो उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज नहीं हो रही होती, वो सेम रहती है। नंबर फोर्थ पे इसकी मेन फीचर ये है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो फ़िज़िकल स्टेट से एसोसिएट होती हैं, मतलब कि कलर हो सकता है, उसकी स्मेल हो सकती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है किसी भी कंपाउंड का, तो वो जो है वो सेम रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो इट मीन्स फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। नंबर फिफ्थ जो इसकी फिफ्थ फीचर है वो ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको दोबारा अचीव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके, उसके प्रेशर को चेंज करके या उसके टेम्परेचर को चेंज करके। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इक्विलिब्रियम को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? एक्चुअली इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए एक टेक्निक होती है, हम उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक। उसको हम यूज़ करते हैं, उसको इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हम जो इक्विलिब्रियम पे रेट जो होता है ना उसको इजीली स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। व्हेन इट विल डिस्टर्ब, जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसके बाद ये अपनी दोबारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए दोबारा प्रोसीड होगा, और कितना टाइम वो रिक्वायर करेगा दोबारा आने के लिए, तो उसके दौरान डिस्टर्बेंस से दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो टाइम होगा उसके दौरान हम उसका रेट जो वो स्टडी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इक्विलिब्रियम को जो वो डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको दोबारा अचीव भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन let me know, I will answer. Thank you, Allah Hafiz.